ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में दुनिया में अति दुख है, दुख भी है और अशांति भी है। और अगर उसका कारण आपको बताएं कि वो दुख और अशांति का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है हमारी इच्छाएं। एक कहावत भी है, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, जो उसके पास है वो भी मुझे मिल जाए, सब कुछ मिलने के बावजूद भी फिर और तमन्ना रहती है, वो चीज मेरे पास नहीं है, ये वाला सुख मुझे नहीं है, ये भी मिल जाए। तो उस इच्छा से, उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं जब तक कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। और अगर एक इच्छा पूरी हो गई, भाई जिस चीज पर आप काम करोगे उसका फल तो मिलेगा। अब आपने एक इच्छा रखी, मेरे को ये है, अब उसी के लिए आप प्रयत्न करे जा रहे हो, तो एक न एक दिन वो इच्छा आपकी पूरी होगी। ये सृष्टि का नियम है। लेकिन एक इच्छा पूरी होती है, उसके आज फिर और दो इच्छाएं हमारी बढ़ जाती हैं। तो इच्छा, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमें ये प्राप्त हो जाए, किसी और के पास कुछ है तो ये भी हमें प्राप्त हो जाए, और अगर सब कुछ प्राप्त है तो फिर सोचते हैं अब और क्या नहीं है हमारे पास, वो सब भी हमें मिल जाए। हम अपनी पूरी जिंदगी इसी में व्यतीत कर देते हैं, पूरी जिंदगी। इसको हम कहते हैं बाह्य मुक्ता, कि हम बाहर की चीजों को ही देखते हैं और बाहर की चीजों को ही पाने की हम कोशिश करते रहते हैं। उसी में हम अपना सारा समय, एनर्जी, धन, शारीरिक ताकत, संबंध, सब कुछ उसके लिए करते हैं। नौकरी, अपने को ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, और उसके पाने की लगन में हमारे चेहरे पर जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक असंतुष्टता सी रहती है, जैसे कुछ कमी है, वो चेहरे से झलकती है। और कई बार तो आसपास मिलने वाले भी बोल देते हैं, क्या बात है, आपका चेहरा थोड़ा परेशान लग रहा है, क्योंकि जो अंदर चल रहा होगा उसका रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पर आता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो मन में चल रहा होगा वैसे ही एक्सप्रेशन, वैसी ही एनर्जी, वैसा ही इंप्रेशन हमारे फेस पर दिखाई देता है। तो ये इच्छाएं, हम ये नहीं कहते कि इच्छा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कौन से प्रकार की इच्छा, कैसी इच्छा, इसका भी तो डिसीजन होना चाहिए ना। सारी इच्छाएं पूरी करते रहो जिंदगी भर तो प्राप्तियां करते रहो, लेकिन जो प्राप्त है उसका सुख नहीं ले पाते। तो समझदारी क्या है? और इच्छाओं में हम बांटते रहते हैं। अब एक चीज आ गई, ओके, तो उसका सुख लो ना, उससे पाने के बाद खुश रहो, संतुष्ट रहो, उसका कंफर्ट महसूस करो, उसका सुख महसूस करो, संतुष्ट रहो कि हाँ ये चीज प्राप्त हो गई। अब वो आ गई, अब दूसरा मन में चलता रहता है, अब क्या पाना है, और दूसरों को देखकर हम बहुत होड़ में लगे रहते हैं। होड़ भी करना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड होड़,
जैसे कहते हैं पड़ोसी के पास कोई अच्छी चीज आ गई, नई कार आ गई अच्छी वाली, तो हमारे चिंतन क्या चलेगा, मेरे पास तो पुरानी कार है, इसके पास नई कैसे आ गई। तो ये होड़ अच्छी है? आप बताइए, ये होड़ अच्छी है? होड़ करिए, लेकिन अच्छी चीज की होड़ करिए, लेकिन ऐसी चीज की होड़ नहीं करिए कि मैं इससे कंपटीशन करना है। उसका रिजल्ट होगा आप निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और उसी में लगे रहेंगे और आपकी खुशी गायब हो जाएगी। और जो आपके पास भगवान ने, परमात्मा ने दिया हुआ है, उसका भी सुख लेने से आप वंचित हो जाते हैं। तो क्या ये समझदारी है कि जो चीज मेरे पास है मैं उसका भी सुख नहीं ले पा रहा हूं और ही और प्राप्ति करने में मेरी बुद्धि लगी हुई है? अरे कम से कम भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसका सुख लेकर संतुष्ट तो रहो। प्राप्ति करनी है तो पहले सोचो किस चीज को प्राप्ति मेरे लिए रिक्वायर्ड है, किस चीज की जरूरत नहीं है। वो दिमाग से डिसीजन लेना है, तब उस पे कार्य करना है। तो ये जो होड़बाजी में हम लगे हुए हैं, यही हमारी असंतुष्टता का कारण है। इससे ही हमारी खुशी गायब हो जाती है, इससे ही हमारे मन में अशांति पैदा हो जाती है। तो अब बताइए, हमारे अंदर सुख और शांति नहीं है तो इसका कारण कौन है? इसका कारण मैं खुद हूं और कोई नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जो मुझे चाहिए उसके बारे में सोचो। पहले सोचो मेरे पास क्या है, क्या मिला है, उसमें संतुष्ट रहो। ये है। हाँ, उसके अलावा कुछ और चाहिए हमें तो उसकी इच्छा रखो, उसमें कार्य भी करो, लेकिन किसी से होड़ नहीं करो। ये भी मेरे पास आ जाए, वो भी मेरे पास आ जाए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। वैसे तो कहने को सत्य बताएं, आपको रोटी, कपड़ा और मकान ही चाहिए। कहते ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतनी ही हमें जरूरत होती है। अगर आप संतुष्ट हैं तो इतनी चीज में ही पूरी जिंदगी भर खुश रह सकते हैं, पूरी जिंदगी भर। यही मिनिमम चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। पर हम ऐसी होड़ में लगे हुए हैं, ऐसी भीड़ में दौड़ रहे हैं, कभी शांत बैठकर सोचते भी नहीं है क्या मैं सही कर रहा हूं या क्या मैं गलत कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहती हूं कि इस होड़ को, इन इच्छाओं को जो जरूरी नहीं है, उनको अपने अंदर पैदा नहीं होने दीजिए। दूसरों से कोई आशा नहीं करिए। आशा निराशा लेकर आती है। अगर कोई आशा, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई तो आप निराश हो जाओगे। तो किसी से कोई इच्छा नहीं रखिए। ये बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं, मैं मोटे तौर पर आपको बता रही हूं। तो इस पर चिंतन करो, विचार करो और कार्य करो। अगर आपको सुख शांति चाहिए, सुख शांति कहीं बाजार में नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। मेरे अंदर ही सुख भी है और मेरे अंदर शांति भी है। अपने अंदर में झांकना है और बाहर को देखना बंद करना है। बाहर का दरवाजा बंद करो और अंदर के पट खोल लो, तो सुख और शांति हमारे अंदर ही है। ठीक है, इस पे काम करो, इसकी गहराई में जाओ और इसको अनुभव करो। ओम शांति।